जय हिंद फ्रेंड, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। देखिए, इस वीडियो के अंतर्गत हम जानेंगे कि एमपी हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई हुई है, ग्रुप डी की वैकेंसी है। तो इसका स्टार्टिंग कल से स्टार्ट है, परसों से इसका ऑनलाइन स्टार्ट है। तो इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन को हम इस वीडियो में कवर करेंगे कि कौन लोग इसको भर सकते हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, अदर कैटेगरी वाले या फिर अदर स्टेट के अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, ये सारी जानकारी इसमें आपको मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे दिया गया है कि उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश जबलपुर के द्वारा विज्ञापन जारी किया गया। 26 तारीख को विज्ञापन आया था इसका। और ये यहाँ पे दिया गया है कि जो इसका ऑनलाइन स्टार्टिंग डेट है, एक्चुअली ये पहले डेट आई थी लेकिन अपडेट डेट दोबारा से आई है। ये यहाँ देख लीजिए, ये अपडेटेड डेट है। 13 नवंबर से स्टार्ट है इसका फॉर्म, और अंतिम डेट फॉर्म भरने की जो है वो 28 नवंबर है। और यहाँ पे इन्होंने ये देखिए दे रखा है, इच्छुक अभ्यर्थी पद वर्ग दे रखा है कि कौन कौन से पद हैं। तो यहाँ पे जलवाहक है, भृत्य चौकीदार है, वाहन चालक ड्राइवर की वैकेंसी है, माली की वैकेंसी है, यहाँ पे स्वीपर वगैरह सफाई कर्मी की वैकेंसी है ये, क्योंकि ग्रुप डी की पद हैं, ये सारे ग्रुप डी के पद के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे इन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि आप सिर्फ एक पद के लिए सिर्फ एक लोकेशन से एक ही पद के लिए अप्लाई कीजिए। आप दो लोकेशन को नहीं अप्लाई कर सकते और ना ही आप दो पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सिर्फ एक पद के लिए एक ही लोकेशन से अप्लाई कर सकते हैं। ये इसका अपडेटेड वाला है जो आयोग ने दोबारा से ऑनलाइन की जो डेट चेंज हुई थी थोड़ी सी, उसकी अपडेट ये भेजी थी, वो नोटिफिकेशन है। और इन्होंने अशोकनगर लोकेशन से जो पद थोड़ा सा चेंज हुए हैं, तो पद की ये डिटेल है यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ पे इन्होंने अलग अलग जो भी इस मध्य प्रदेश में अलग अलग ज़िले में जो पोस्ट हैं, जिस कैटेगरी की जहाँ पे कितनी पोस्ट है, वो सारी चीज़ें इन्होंने दी हैं। इस पीडीएफ की जो साइट है उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहाँ से आप इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे इन्होंने ये देखिए दे रखा है पद वर्ग माली के लिए अलग से दे रखा है कि कहाँ पे किस ज़िले में किसकी पोस्ट कितनी खाली है, उसकी ये डिटेल यहाँ पे इन्होंने दी है। और पद वेतन वगैरह भी जान लीजिए, एलिजिबिलिटी वगैरह क्या है। और एक चीज़ और हम बताना चाहते हैं कि इसको अदर स्टेट के लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यूपी से या बिहार अलग स्टेट से, तब भी आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बट आप जनरल कैटेगरी में काउंट होंगे, उसमें जनरल कैटेगरी के अंतर्गत, सामान्य वर्ग के अंतर्गत आप अप्लाई कर पाएंगे इसको। योग्यता वगैरह देख लेते हैं। देखिए, जो पहला पोस्टिंग है इसकी वाहन चालक की पोस्टिंग है। तो उसके लिए 10वीं पास होना चाहिए, यहाँ पे दे रखा है। और आपके पास में हैवी ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, बड़ी गाड़ी चलाने का लाइसेंस होना चाहिए। और चौकीदार और जलवाहक वगैरह जो माली की स्वीपर की पोस्ट है, उसके लिए आप 8वीं पास होने चाहिए इंडिया के किसी भी इंस्टीट्यूट से। आगे की इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। ये मार्कशीट से संबंधित इनका थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि मार्कशीट अंक पत्र जो होना चाहिए वो वैकेंसी आने की डेट से पहले इशू हो जाना चाहिए, मतलब उसके पहले का होना चाहिए। और प्रमाण पत्र, अंक पत्र, सारी चीज़ें होनी चाहिए अगर 8वीं का आप अप्लाई करते हो तो। अदर स्टेट वाले जो अप्लाई करेंगे तो वो अनारक्षित मोड अप्लाई करेंगे, मतलब फॉर्म भरते समय अनारक्षण को नहीं मिलेगा। जो अदर स्टेट के हैं जैसे यूपी वगैरह के जो हैं, तो वो उनका आरक्षण इसमें नहीं रहेगा, सिर्फ एमपी वालों का आरक्षण रहेगा। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, अब सिर्फ आप एक पोस्ट के लिए एक ही लोकेशन से अप्लाई कर सकते हैं, दो पोस्ट एवं दो लोकेशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। अगर आप एमपी के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ पे अपीयर करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा। आयु सीमा की यहाँ पे खंडवा में डिटेल दी गई है कि आयु की गणना कैसे होगी। जो एज कैलकुलेशन होगा वो 1 जनवरी के अकॉर्डिंग होगा। 18 साल, 1 जनवरी को 18 साल उम्र पूरी होनी चाहिए। आयु सीमा की गणना इसी के अकॉर्डिंग होगी। और पुरुषों के लिए अनारक्षित कैटेगरी के लिए 40 वर्ष है, और पुरुष अवधक शासकीय वगैरह के लिए 45 वर्ष। नॉर्मल ये 40 वर्ष ही है।
पुरुष के लिए। महिलाओं के लिए आवेदन के लिए 45 वर्ष आयु दी गई है। आरक्षित श्रेणी की जो महिलाएं होंगी, जैसे अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति वगैरह, उनके लिए भी 45 साल है। मध्य प्रदेश के बाहर के जो भी अभ्यर्थी होंगे, चाहे उनके लिए उम्र जो है वो 40 वर्ष ही रहेगी। आवेदन शुल्क की डिटेल दी गई है कि मध्य प्रदेश के बाहर के जो भी अदर स्टेट के कैंडिडेट होंगे या अनारक्षित अनरिजर्व कैंडिडेट होंगे, उन सभी की जो परीक्षा शुल्क होगा वो 216 रुपया 70 पैसे होगा। उसमें 100 रुपये आरक्षित जो कैटेगरी होंगी, मध्य प्रदेश के जो मूल निवासी हैं, उनका जो फीस रहेगी वो 116 रुपया रहेगा और उनका 216 रहेगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए इसका आवेदन ऑनलाइन होगा, स्पष्ट दिया गया है। और इसके आवेदन के लिए आप इसकी वेबसाइट यहाँ पे इन्होंने दे रखा है mphistory.gov.in। इसके थ्रू आप किसी साइबर कैफ़े या फिर जनसेवा केंद्र के माध्यम से वो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म को फाइनल सबमिट करने से पहले कृपया एक बार फॉर्म का प्रीव्यू जरूर देख लीजिए। सारी चीज़ें चेक करने के बाद फॉर्म को लॉक करवाइए। लॉक करने के बाद पेमेंट होगा। पेमेंट के बाद में इसकी जो प्रिंट निकलेगी उसको आगे भविष्य के लिए अपने पास में सुरक्षित रख लें। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और इन्होंने क्लियर किया है कि जो भर्ती का प्रोसेस है इसमें कोई भी परीक्षा नहीं होगी, किसी भी प्रकार का रिटन एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम नहीं है। सिर्फ ये भर्ती केवल साक्षात्कार पे बेस होगी, मतलब कि आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू बेस पे ये भर्ती है। इंटरव्यू के आधार पे सभी बच्चों की जो मेरिट लिस्ट है वो बनाई जाएगी और मेरिट लिस्ट बनाई जाने के बाद में फिर उनका डेटा वेबसाइट पे अपलोड किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए जब डेट जारी होगी तो यहाँ पे दिया रखा है कि सारे डॉक्यूमेंट जो आपके लगेंगे उसकी फ़ोटोकॉपी और उसकी ओरिजिनल कॉपी और 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो, ये सारी चीज़ें। अगर आप आरक्षित रिजर्व कैटेगरी के हैं तो रिजर्व कैटेगरी का प्रमाण पत्र, ये सारी चीज़ें लेके वहाँ पे उस लोकेशन पे जहाँ पे इंटरव्यू होगा वहाँ पे रिपोर्टिंग करना पड़ेगा। एक चीज़ इन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि आप जिस ज़िले के लिए अप्लाई करेंगे, आपका जो इंटरव्यू होगा उसी ज़िले में होगा। आगे भी नोटिफिकेशन में कुछ देख लेते हैं जो इन्फॉर्मेशन है। जिलेवार साक्षात्कार जब समाप्त हो जाएगा तो मेरिट के आधार पर अंतिम चयन प्रक्रिया जो है प्रतीक्षा सूची के लिए तैयार की जाएगी और वेबसाइट पे अपलोड कर दी जाएगी। अंतिम परिणाम की जो सूची है वो जब जारी होगी, स्कोर कार्ड जारी होगा तो उसे यहाँ पे इंटरव्यू के बाद में जब स्कोर कार्ड आपका जारी होगा तो उसको जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर अपलोड कर दिया जाएगा, वहाँ से सारे लोग देख सकते हैं। तो ये थी नोटिफिकेशन इसको लेकर, एमपी हाई कोर्ट की ग्रुप डी को वैकेंसी को लेकर। आशा करते हैं जानकारी आपको समझ में आई होगी। यदि जानकारी समझ में आई है तो कृपया हमें भी सपोर्ट कीजिए। अब सपोर्ट कैसे करना वो आप अच्छे से जानते हैं। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।